बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 सितंबर 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 565 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। यूक्रेन की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। जब से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा नहीं कहेंगे, आई एम सॉरी, यूक्रेन डिड कंट्रोल सम इम्पॉर्टेंट साइट्स नियर क्राइमिया के साथ यूक्रेन ने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को कंट्रोल किया है। वीडियो भी जारी की गई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दावा नहीं है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि साइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर बात की जाए यूक्रेन के फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव की। किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं वो पहुँच चुके हैं रशिया। यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी उनकी होगी। वार्निंग्स के बावजूद, अमेरिका नेटो ममालिक की वार्निंग्स के बावजूद एक्सपेक्टेडली नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान एक असलहे की डील भी तय पाए जाने का इम्कान है। इस दौरे की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ हैं या वागनर के चीफ थे, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा। एक और दावा सामने आया है कि येवगेनी प्रिगोजिन जिंदा हैं। अब ये दावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इस दावा करने वाले ने येवगेनी प्रिगोजिन की लोकेशन भी बताई है और जिस माहिदे के तहत येवगेनी प्रिगोजिन यहाँ पर मुकीम है उस माहिदे की डिटेल्स भी डेली मेल में शाया होने वाली इस खबर में उस माहिदे की डिटेल्स भी शेयर की गई हैं। इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन का एक ड्रोन हमला नाकाम बनाया गया। कुर्स्क रीजन के ऊपर यूक्रेन का जो ड्रोन है वो मार गिराने में कामयाब हुआ रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम। 2 ड्रोन हमले बेलगोरोद रीजन पर करने की कोशिश की यूक्रेन ने। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोनों के दोनों ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन के सदर हों, यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हों, यूक्रेन के जिस ऑफिशियल का आप नाम लें, वो यही बात कर रहा है कि यूक्रेन ने ईस्टर्न साइड पर और सदर्न साइड पर कुछ गेन्स हासिल की हैं अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर। स्पेशली ब्लैक सी के अंदर एक बड़ा स्पेशल ऑपरेशन जिसकी वीडियो भी जारी की गई है, तस्वीर भी जारी की गई हैं और उसी पर बात की जा रही है। यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसी मिशन के कामयाब होने की बातें कर रहे हैं। ये मिशन क्या था मैं आपको बता दूं। ब्लैक सी के अंदर एक ऑयल और गैस ड्रिलिंग फैसिलिटी है जिसको कंट्रोल कर लिया यूक्रेन ने और यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस है उसने बताया कि महीनों का मिशन था और मुतअद्दिद मरतबा रशिया ने नाकाम बना दिया हमारा मिशन। और ये जो फैसिलिटी है, ये जो साइट है, ये क्राइमिया के बहुत करीब है। ये लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बताया गया यूक्रेन की जानिब से कि बिल आखिर हमने कामयाबी से इस साइट को, इस ड्रिलिंग साइट को कंट्रोल कर लिया। ये ड्रिलिंग साइट मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से ये कंट्रोल की गई थी 2014 जब क्राइमिया को कंट्रोल किया था रशिया ने, तो उसके साथ ये जो ड्रिलिंग साइट है इसको भी कंट्रोल किया था रशिया ने। फिलहाल रशिया इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान इस साइट को इस्तेमाल क्यों कर रहा था? इस साइट को यूक्रेन के मुताबिक रशिया जो है वो हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कुछ फौजी भी यहाँ पर मौजूद रहते थे जो कि यूक्रेन के ड्रोन्स को टारगेट करते थे। अब यूक्रेन ने वीडियो भी जारी की है, वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, और यूक्रेन ने कंट्रोल कर लिया क्राइमिया के साथ इस इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग साइट को। अब यूक्रेन की जानिब से जब इस साइट को कंट्रोल किया गया है तो यूक्रेन जो एनालिस्ट बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर कच स्ट्रेट ब्रिज को या फिर क्राइमिया को कंट्रोल करना हो यूक्रेन ने या फिर एटलीस्ट हमले करने हो तो यूक्रेन के लिए साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ हमले करने के लिए बल्कि हमले रोकने के लिए भी ये साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन के दौरान रेजिस्टेंस भी देखी गई। रशिया के कुछ जो जेट्स हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगेन दावा किया कि उन्होंने रशिया के रेजिस्टेंस को नाकाम बनाते हुए इस इम्पॉर्टेंट साइट को कंट्रोल कर लिया है। अब ये इम्पॉर्टेंट साइट जो है ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि ब्लैक सी आपको इस साइट के अतराफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये साइट जो है वो सेंसिटिव यूक्रेन के लिए भी है कि अगर रशिया इस साइट को दोबारा से कंट्रोल करना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि रशिया के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन रशिया ने जिस तरह से इस साइट का कंट्रोल यूक्रेन के हाथों में जाने दिया, क्योंकि क्राइमिया के बहुत करीब है और जो यूक्रेनी इलाके हैं सदर्न यूक्रेन की साइड पर वो भी ज़्यादातर आपको मालूम है कि वो रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, तो फिर ये साइट यहाँ तक यूक्रेन के फौजी
यहाँ पर पहुंचे कैसे, इस साइट को कंट्रोल किया कैसे, बहुत बड़ा सवाल है रशिया के डिफेंस के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपने इस साइट का कंट्रोल इतनी आसानी से दे दिया यूक्रेन को, तो फिर इस साइट को दोबारा से आप कंट्रोल कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रशिया की जानिब से भी 13 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए ज़पोरिज़िया रीजन के अंदर, और यूक्रेन ने दावा किया कि हमने 13 के 13 ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन रशिया के मजीद ड्रोन हमले, रशिया के ताबड़तोड़ और शदीद ड्रोन हमले जो हैं वो आने वाले दिनों में रिपोर्ट होने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से भी और यूके की जानिब से भी ये कंफर्म किया गया है कि मैसिव किस्म की मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है वो आने वाले दिनों में रशिया की जानिब से लॉन्च कर दी जाएगी। आपको मालूम है कि सर्दियां सर पर आ चुकी हैं और सर्दियों का फ़ायदा रशिया बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उठाना जानता है। तो ये बताया जा रहा है कि रशिया की जानिब से लाखों जो फ़ौजी हैं वो मैदान जंग के अंदर उतारा जाएगा। ना सिर्फ फ़ौजी बल्कि असलहा, गोला बारूद भी अमरीका, बरतानिया, नेटो ममालिक की वार्निंग्स के बावजूद जो रशिया के इत्तेहादी हैं वो रशिया को कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असलहा, गोला बारूद भी भर भर कर प्रोवाइड करने वाले हैं। जो अब मोबिलाइजेशन कैंपेन, मैसिव मोबिलाइजेशन कैंपेन है, तो उसके लिए मैसिव किस्म का असलहा भी चाहिए होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खैर अपने इस मिशन की डिटेल्स बताते हुए क्या कहा होगा आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए, मुझे F-16s चाहिए और मुझे एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पर रशिया के जो ड्रोन हमले हैं वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर रिपोर्ट होते हैं, और हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका की जानिब से दिया गया है वो काफ़ी नहीं है कि चारों सिमतों से रशिया के हमलों को रोकने में कामयाब हो जाए। ये बात की उन्होंने जब जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के दौरे पर पहुंची हुई थी। पहली मरतबा नहीं आई, दूसरी मरतबा भी नहीं आई, तीसरी मरतबा भी नहीं आई, बल्कि चौथा दौरा था। ये जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर का चौथा दौरा था कीव का, यूक्रेन के दारुल हुकूमत का, और यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, F-16 की बातें की, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप की भी बातें की, और जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सेकंड किया यूक्रेन के सदर की बात को, और ये कहा कि जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि रशिया एक मैसिव मोबिलाइजेशन कैंपेन भी लॉन्च करने वाला है, और रशिया के जो इत्तेहादी हैं वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को भर भर कर ये ड्रोन्स, असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इन रिपोर्ट्स को देखते हुए तमाम के तमाम नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो भी वादे कर रखे हैं यूक्रेन से, बराए मेहरबानी उन वादों को वफा करें और एज सून एज पॉसिबल यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, स्पेशली जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशली प्रोवाइड करें। अब ये जिस तरह की बातें जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर के दौरे के दौरान की जा रही थी कि रशिया को उसके इत्तेहादी भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने वाले हैं, ये बातें इसलिए की जा रही थी कि किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं वो अमेरिका की वार्निंग्स के बावजूद, अमेरिका ने वार्न किया था, मुतअद्दिद मरतबा वार्न किया था कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमारे पास खबरें हैं कि तुम रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हो और उस मुलाकात के दौरान तुम असलहे की डील करोगे, हमारी वार्निंग्स के बावजूद। और अगर ये डील साइन की गई, अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि अगर ये डील साइन की गई तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आप वार्न किसे कर रहे हैं? किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के सरबराह जो हैं वो रशिया पहुंच चुके हैं अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सरबराह का जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन ये कंफर्म हो गया जब क्रेमलिन की जानिब से कंफर्म कर दिया गया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ही है जहां पर किम जोंग उन 2019 में भी आए थे, और अब ये तकरीबन 4 सालों के बाद किम जोंग उन का रशिया का दौरा है। यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद होंगे और इनकी मुलाकात भी क्रेमलिन ने फिलहाल कंफर्म नहीं की, लेकिन ये बताया कि 1-on-1 मुलाकात भी किम जोंग उन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात भी हो सकती है। और इस मुलाकात में मैं आपको बता दूं कि असलहे, गोले बारूद की डील, क्योंकि जब वार्न कर दिया जाए नॉर्थ कोरिया को तो फिर नॉर्थ कोरिया जिस बात से उसे मना कर दो तो फिर वो बात वो पूरी करके दिखाता है नॉर्थ कोरिया, और अगर अमेरिका मना कर दे तो फिर समझें कि कंफर्म है ये डील तो नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान होनी ही होनी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो कुछ घंटों के बाद, या फिर ये भी बताया जा रहा है कि कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के एक फॉर्मर बॉडीगार्ड ने ये इंटरव्यू दिया, डेली मेल से वो बात कर रहे थे,
और उन्होंने बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो सिक्योरिटी है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस फॉर्मर बॉडीगार्ड ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी सिक्योरिटी को लेकर इतने ज़्यादा मुहतात हैं, अपनी असैसिनेशन को लेकर इतने ज़्यादा मुहतात हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन किस तैयारे में हैं ये उनके बहुत ज़्यादा क्लोज जो लोग हैं उन्हें भी नहीं पता होता। जिस मुल्क का, जिस जगह का वो दौरा कर रहे होते हैं उन लोगों को भी नहीं पता होता कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो किस तैयारे में हैं। तैयारा उतर जाता है, सदर निकल जाते हैं और उसके बाद पता लगता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो मकाम पर एक्चुअली अब पहुंचे हैं। तो इतने ज़्यादा उस फॉर्मर बॉडीगार्ड ने बताया कि इतने ज़्यादा रशिया के सदर जो हैं वो मोहतात हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर और असैसिनेशन की वजह से, क्योंकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की असैसिनेशन को लेकर तमाम के तमाम ये जो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की तो खैर तारीख रही है। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि निजेर की जो मिलिट्री लीडरशिप है रशिया के मुताबिक अमेरिका उसको असैसिनेट करने का मंसूबा जो है अब अमेरिका की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसलिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अकॉर्डिंग टू हिज फॉर्मर बॉडीगार्ड रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं और मोहतात तो येवगेनी प्रिगोजिन भी रहा करते थे। अब ये जो रशिया के एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने डेली मेल से बात की और ये बताया कि येवगेनी प्रिगोजिन बहुत ज़्यादा मोहतात थे। उन्हें पता था कि उनको असैसिनेट किया जा सकता है, उन्हें रास्ते से हटाया जा सकता है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मोहतात थे। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी डील हुई जिसके बाद उन्होंने कहा कि येवगेनी प्रिगोजिन मैं आपको बता दूं कि ज़िंदा हैं और वो वेनेजुएला के अंदर एक आइलैंड के ऊपर मौजूद हैं। इस आइलैंड का नाम भी उन्होंने बताया कि मार्गरीटा आइलैंड के ऊपर, जो साउथ अमेरिका है वेनेजुएला के अंदर, मार्गरीटा आइलैंड के ऊपर येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो मौजूद हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं, ज़िंदा हैं और एक डील के तहत यहाँ पर मौजूद हैं। और वो डील किसी से नहीं बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से ही तय पाई थी, जिसके तहत येवगेनी प्रिगोजिन आने वाले कई साल यहाँ पर छुप कर बैठे रहेंगे और हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन के ना रहने के बाद येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो वापस रशिया का या सेंट पीटर्सबर्ग का रुख करें। लेकिन ये जो दावा है इस बंदे का, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट रशिया का बताया गया डेली मेल की जानिब से, इसके दावे पर मुझे यहाँ से शक हुआ कि इसने आगे बढ़ते हुए कहा कि जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन नहीं रहेंगे तो येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो वापस मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए इसने कहा, यूक्रेन की बात को सेकंड किया, जो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने, गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन या तो मर चुके हैं या आने वाले चंद महीनों में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ी बीमारी है तो वो मर जाएंगे आने वाले चंद महीनों में। तो इस पॉलिटिकल एनालिस्ट की जानिब से भी डेली मेल से ये बात की गई कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो चंद महीने ज़िंदा रहने वाले हैं, जिसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन इस आइलैंड से, जो मार्गरीटा आइलैंड है, यहाँ से येवगेनी प्रिगोजिन वापस आ सकते हैं। अब ये तो मुझे खैर खोखला सा दावा लग रहा है, लेकिन इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया पर जो एनालिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की जानिब से भी अभी रिसेंटली इसी तरह का दावा एक तो इंटेलिजेंस चीफ ने किया था। अब जो यूक्रेन के अंदर एक प्रो यूक्रेनियन और एंटाई रशिया ग्रुप है उसकी जानिब से भी ये दावा सामने आया और उन्होंने कन्फर्म किया कि जो टॉप कमांडर थे, वागनर्स के जो टॉप कमांडर थे, वो तो इस तैयारे के अंदर सवार थे, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन इस तैयारे के अंदर सवार नहीं थे। अगर येवगेनी प्रिगोजिन जिंदा हैं तो ज़रूर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा येवगेनी प्रिगोजिन और वागनर्स को लेकर। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की खबरें यूक्रेन की साइड से सामने आ रही हैं और जिस इम्पॉर्टेंट साइट को आज यूक्रेन ने कंट्रोल किया, इसके बाद जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है या फिर क्राइमिया है उसको महफूज बनाने के हवाले से, उसके डिफेंस के हवाले से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को बहुत जल्द फौरी इकदामात उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी, दिमित्रो कुलेबा ने बताया, जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो डील है वो हम करने में कामयाब हो गए हैं, बहुत करीब हैं। टॉरस की बात कर रहे थे वो, और अटैकम्स की बात कर रहे थे। अमेरिका और जर्मनी का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं 300 किलोमीटर्स इनकी रेंज है। अब इस तरह की साइट्स अगर यूक्रेन कंट्रोल कर लेगा और इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को मिल गए तो फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अज़रबैजान और आर्मीनिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।